आधुनिक सभ्य समाज का कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आंसर होगा श्रम विभाजन। तो चले अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक डैश कारण बनी हुई है। आंसर हो गया जना प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुक नायक क्या है? मुक नायक क्या है? मुक नायक क्या है? इसका आंसर होगा पत्रिका। इसका आंसर पत्रिका। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा 1956 ईस्वी दिल्ली में। 1956 ईस्वी दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? इसका आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891। तो अगला क्वेश्चन अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो आंसर होगा जना दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। तो अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो बताया गया श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कैसे? अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति किसके थे? तो बताया जाता है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और इनमें से मतलब सभी होगा। तो ये है आंसर इसका। तो अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो आंसर होगा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन है कहा जाता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो इसका आंसर होगा निबंध। तो अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इनमें से बताया जा रहा है द कास्ट्स इन इंडिया, द अनचेम्बल्स हु आर दे, और तीसरा है हु आर सुद्राज। ये रहा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं। कहा गया कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी कहा गया आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आंसर होगा कार्यकुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है जना अगला क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के लिए भाषण का संपादित अंश है। तो इसका आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? यानी अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो इसका आंसर होता है आंसर कहा गया ललई सिंह यादव। तो अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आंसर होगा दलित परिवार में। अगला क्वेश्चन है कहा गया कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो कहा जाता है कि जाति